दुनिया का एक बड़ा इंपोर्टर माना जाता था। अब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने में आगामी 25-30 वर्षों के अंदर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आज यदि मैं आया हूं, सबसे पहले मैं शिरडी की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भूमि से एक नए युग के इस शंखनाद के अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इसे मैं नए युग का शंखनाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का एक गोल्डन चैप्टर लिखा जा रहा है। साथियों, मैं नीबे ग्रुप को, यहां उपस्थित आप सभी गणमान्य जनों को और पूरे देश को इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को भी बधाई देता हूं। जब से श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है, यह प्रदेश लगातार विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। स्वयं गणेश नीबे ने मुझे इस बात की जानकारी दी कि यह यूनिट यहां पर स्टैब्लिश करने में किस प्रकार का सहयोग यहां के चीफ मिनिस्टर ने और उनकी गवर्नमेंट ने किया है। मैं इसके लिए यहां के चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, शांति और स्थिरता के इस माहौल ने महाराष्ट्र को विकास की एक नई ऊंचाइयां दी हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज का यह कार्यक्रम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई माइलस्टोन्स वाला यह कार्यक्रम है। पहला तो यह कि आर्टिलरी शेल्स बनाने के एक आधुनिक कारखाने का आज उद्घाटन हो रहा है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 5 लाख शेल्स बनाने की है। 5 लाख शेल्स एक साल में बनाने की क्षमता इस फैक्ट्री की है। दूसरा, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से जुड़े मिसाइल की भी यहां पर फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। और तीसरा, ब्लैक स्काई के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जो सैटेलाइट असेंबलिंग की दिशा में हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, इसके अलावा 15 टन पर डे की क्षमता वाला रिन्यूएबल बायो एनर्जी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी यहां स्थापित हो रहा है, जो स्वदेशी पेटेंट टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आधारित है। यानी धरती से लेकर आकाश तक, आर्टिलरी शेल से लेकर सैटेलाइट तक, आज का दिन हमारे पूरे रक्षा और अंतरिक्ष इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। साथियों, जब भी हम सैन्य तैयारियों की बात करते हैं तो आमतौर पर बंदूक, टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट की चर्चा होती है। लेकिन जिस प्रकार एक वॉरियर के लिए, एक योद्धा के लिए उसका अस्त्र महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका गोला बारूद भी होता है। आज जिस प्लांट का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, यह एडवांस एक्सप्लोसिव, आरडीएक्स और आधुनिक प्रपल्सन टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आधारित होगा। यह प्लांट निश्चित रूप से हमारे जो सशस्त्र बल हैं, हमारी जो आर्मी है, उसकी ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारत के रक्षा उद्योग को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, हमारी रक्षा उद्योग आज इस स्थिति में है, उसके लिए हमने लंबी यात्रा अब तक की तय की है। यदि हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो हम सभी जानते हैं कि आज़ादी से पहले ही हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की स्थापना हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भारत के एक महत्वपूर्ण रणनीतिक योगदान को अक्सर हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। जब हम कहते हैं कि अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले गए तो हमारा ध्यान प्रायः कपास, मसाले या चाय पर जाता है, किंतु एक और बेहद महत्वपूर्ण जो कच्चा माल था वह पोटेशियम नाइट्रेट यानी सोरा जिसे हम बोलते हैं, और यह वही पदार्थ है जिसका इस्तेमाल गन पाउडर बनाने में किया जाता है। भारत में उस समय सोरा का बड़ा भंडार पाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी मजबूत की थी। सदियों पहले भी हमारी धरती ही थी
जो दुनिया में ताकत का एक बड़ा स्रोत बनी थी। यानी भारत की रक्षा उद्योग की जड़ें आज की नहीं है, मैं मानता हूं कि हमारे भारत में बहुत ही गहरी है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक लंबा समय ऐसा रहा जब हम अपनी पुरानी क्षमताओं और आधुनिक रक्षा जरूरतों के बीच जो प्रभावी तालमेल होना चाहिए था, वह प्रभावी तालमेल हम नहीं बैठा सके थे। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर को जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा था। और डिफेंस इंडस्ट्री मुख्यतः पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज तक ही सीमित रही हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में हमने यह समझा कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। जब से डिफेंस मिनिस्टर के रूप में जिम्मेदारी हमने संभाली है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में हम लोगों ने एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट तैयार की है, जिसमें मोर देन 5000 आइटम्स हैं। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब यह होता है कि हम लोगों का यह संकल्प है, चाहे जो भी होगा, जो भी इस पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी आइटम्स लिए जा सकते हैं, उन आइटम्स को इसमें शामिल किया गया है। आईडेक्स, अदिति और टीडीएफ जैसी योजनाओं से हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं, उनको भी बराबर प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे याद है जब हमने पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, कुछ लोगों ने उस समय सवाल उठाए कि क्या भारत अपने बलबूते पर ऐसे हथियार बना पाएगा। लेकिन हमें अपनी धरती पर, अपने लोगों पर भरोसा था। जब देश चंद्रयान और मंगलयान भेज सकता है, तो उसे गोला बारूद बनाने में कितनी देर लगेगी। इसके कारण मेरा विश्वास और पक्का हुआ और मेरा भी हौसला बुलंद हुआ। हमने यह अनुभव किया कि जो देश अपने हथियार खुद बनाता है, वही देश अपनी तकदीर भी खुद लिखता है। साथियों, अब दुश्मनों को जवाब हमारी सेना देगी और ताकत हमारे ये कारखाने देंगे। और हमारी सोच का नतीजा आज सबके सामने है। आज स्थिति यह है साथियों कि विदेशी कंपनियां भी हमसे जुड़ना चाहती हैं, फॉरेन कंपनीज भी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वह करना चाहती हैं। आज के कुछ वर्षों पहले भारत की यह स्थिति नहीं थी। यानी कि हम डिफेंस सेक्टर में मजबूती के साथ अपनी पहचान बना रहे हैं, और केवल अपनी पहचान बना नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी पहचान को बढ़ा भी रहे हैं। और आज मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता भी हो रही है कि हमारे द्वारा किए गए प्रयास अब रंग ला रहे हैं। पहले जहां डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही नगण्य हुआ करता था, आज वह लगभग 25 से लेकर 30% तक पहुंच चुका है। और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में इसे हम 50% तक ले जाएं। और साथियों, आज का यह आर्टिलरी सेल्स बनाने का कारखाना, यह मिसाइल कॉम्प्लेक्स और यह अंतरिक्ष कॉम्प्लेक्स, इसी बदलाव का मैं समझता हूं कि जीवंत प्रमाण है। साथियों, यह वो नया भारत है जो प्राइवेट सेक्टर केवल नट्स और बोल्ट्स का सप्लायर नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर केवल नट्स और बोल्ट का सप्लायर नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे एडवांस्ड और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम का इनोवेटर भी है और साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी है। जब सरकार का विजन और प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन दोनों साथ आते हैं, तब राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूता है। और आज हम वही होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। साथियों, जब हम प्राइवेट
99 राष्ट्र सबसे पहले।